हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सॉरी बच्चों, एग्जाम लगने की वजह से मैं आपको ये गुड न्यूज़ टाइम से नहीं दे पाई, बट कोई बात नहीं, अभी हम ये गुड न्यूज़ साथ में सेलिब्रेट करते हैं। और ये गुड न्यूज़ ये है कि यूजी का कट ऑफ जो है आउट हो चुका है सेकेंड राउंड का बीएचयू की तरफ से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने अपना यूजी का सेकेंड राउंड आउट किया है। तो सुनो, ये तो सबको पता होगा कि ये सेकेंड राउंड आउट हो चुका है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि थर्ड राउंड में क्या हो सकता है ना। हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ है इसमें और थर्ड राउंड में क्या होने का चांसेस है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे जो ये अलॉटमेंट का शेड्यूल आया हुआ था, बेसिकली इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ ध्यान देना कि जिन बच्चों का कट ऑफ में आ गया है ना नाम, मतलब सेकेंड जो रिजल्ट आ चुका है बीएचयू का सेकेंड राउंड का, तो जिन बच्चों का वहाँ पे नाम आया हुआ है ना, तो वो बच्चा फीस जो है अपनी सबमिट कर देना 25 तारीख तक का। रात 12 बजे से पहले पहले अपनी फीस को कंप्लीट कर देना एक्सेप्ट करके। अभी हम आपको बता देंगे कि क्या करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया गया है। टेंटेटिव शेड्यूल का मतलब ये है कि हो सकता है कि 3 में आ जाए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन ज़्यादातर टेंटेटिव शेड्यूल ही ऑफिशियल बन जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड 3 और 4 जो है वो सीट अलोकेशन ऑन 27, मतलब 3 और 4 जो है हो सकता है 27 के बीच में, 27 से 31 के बीच में आ सकता है। तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो, 27 से 31 के बीच में आपका नेक्स्ट राउंड आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपका नोटिस दिया हुआ है, एक बार वो ध्यान दे देना कि अगर आपने यहाँ पे अलॉटमेंट सीट लॉस कर दी, तो मतलब लूज़ कर दी, तो मतलब आपका इसका मतलब ये है कि अब आपको ये नहीं मिल पाएगा। अब बच्चे, आप अगर ये सोच रहे हो कि मैम हमारा यहाँ पे पहले में हो गया था लेकिन नहीं हो पाया, तो देखो उसके लिए आप अपने डिपार्टमेंट में कॉल करके बात कर लो, हो सकता है यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाए आपका एप्लीकेशन। प्लस यहाँ पे रही बात, जो बच्चे यहाँ पे फीस नहीं सबमिट कर पाएंगे टाइम से, तो बेटा उनका भी आउट कर दिया जाएगा। अब हम एक बार इनका देख लेते हैं कट ऑफ, उसके बारे में हम आपको पूरा एनालिसिस करके बताते हैं। उसके बाद हम आपको इसके बारे में टिप्पणी करके बताएंगे, ठीक है। टिप्पणी मतलब हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि क्या होने वाला है। तो देखो, जैसा मैंने बताया था कि जो बीए आर्ट्स है, मतलब जो आर्ट्स ऑनर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें बेटा कम कट ऑफ लिया जाता है। तो यहाँ पे स्कोर देखोगे तो कहीं ना कहीं 250, 260, 280, 151, 140, तो ये सब बच्चों जो है ये ओबीसी एससी का 150, 133, ये सब एससी का है। और आप कॉलेजेस देख लेना कौन से कॉलेज में मिला हुआ, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो जो यहाँ पे कॉलेजेस लिखे हुए हैं ना, ये सेम कॉलेजेस आपको मैंने बताया था कि हाँ भैया यहाँ पे हो सकता है कि इतना भी चला जाए कट ऑफ। तो ये कोर्स भी देख लेना, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इतने कम मार्क्स में एडमिशन दिया गया है। जैसे जैसे अभी आगे प्रोग्राम्स बढ़ाओगे ना, जैसे जैसे साइंस स्ट्रीम आने लग जाएगी, तैसे तैसे बिल्कुल बिल्कुल अंदर से आपका दुख दुख होने लग जाएगा। अभी देखना, तो ये तो हमारा हो गया इंडियन हिस्ट्री में। आप देख सकते हो कि कितने बच्चों का कैसे क्या नंबर आया हुआ है। आप एक बार देख लेना, प्रेफरेंसेस अपने देख लेना, आपने क्या कौन सा प्रोग्राम फिल किया था और आपको कौन सा मिला है। ये चीज़, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, अभी ये सारा अपना देख लेना। हम मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा इस, आप फिलोसफी में देख लेना, फिलोसफी में भी कुछ 200 समथिंग, यहाँ पे आप खुद से देखो, यहाँ पे 59, पीडब्ल्यूडी 118, पीडब्ल्यूडी 88, पीडब्ल्यूडी मतलब यहाँ तक भी बच्चों को एडमिशन दिया गया है पीडब्ल्यूडी वालों को। अब हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस जैसे आओगे तो यहाँ पे देखो 300 देखना शुरू कर दोगे, यूआर है ना, इसलिए यूआर है, इसलिए 300 से शुरू हो गया है। तो यहाँ पे सोशल साइंस देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे बस एक बार साइंस वाला, पॉलिटिकल साइंस, यस, पॉलिटिकल साइंस में देखोगे तो एसटी का 200, 271 गया है। अभी ऊपर देखा था तो 271, 200 समथिंग यूआर का गया हुआ था, वो भी वो लैंग्वेज था, वो प्रेफरेंस जो प्रोग्राम है ना वो चेंजेस थे, उनमें चेंज था, प्रोग्राम आपका डिफरेंट था, इस वजह से उसमें कम मार्क्स में ले लिया गया। लेकिन यहाँ पे आप जैसे जैसे प्रोग्राम थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ने लग जाएगा ना, लेवल उनका बढ़ने लग जाता है, वैसे ही आपका नंबर बढ़ने लग जाएगा। तो यहाँ पे देख लो एसटी कैटेगरी 225, मतलब अभी हम आपको ये बताने के बाद ये बताएंगे कि थर्ड में कितना चांस बन सकता है। साइकोलॉजी में देख लो, सोशियोलॉजी में देख लो, हम मेन आपका देखना चाह रहे हैं, यस, बॉटनी। यहाँ पे जो ये एग्रीकल्चर, बॉटनी, इन सब में देखो आपका 481 गया है, 481, 385, मतलब आप देखोगे अगर तो यूआर के 460, 478 इतना मार्क्स गया है। एसटी का हम लास्ट अगर देखेंगे तो 353 गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कहीं ना कहीं ये अनुमान लगा सकते हो कि बेटा आपका नेक्स्ट राउंड में अगर आने वाला है, हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट राउंड में कितना क्या चांस डिफरेंस बनता है। ये चीज़ अभी देख लेना। हम आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, अगर आप जूलॉजी का देखोगे तो जूलॉजी का अगर देखो तो यहाँ पे यूआर के कितने बच्चों को दिया गया, 4 बच्चों को नाम मिला है। 4 बच्चों में क्या क्या मिला हुआ है देख लो, महिला महाविद्यालय मिला हुआ है बीएचयू में, और ये मेंटेन बाय बीएचयू। पेड सीट, और पेड सीट पे देख लो कितने, 476 और 67 और 79, मतलब ऐसा देखा तो जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 नंबर का मुश्किल से डिफरेंस है, 10 से 11 नंबर का डिफरेंस है। तो यू पेड सीट और उसका, तो अब आपको हम बता दें कि जितने भी बच्चों का यहाँ पे है,
मतलब आपका जो यहाँ नाम आया हुआ है ना, हम आपको थर्ड राउंड एक्सपेक्टेड बता देते हैं कि कितना आएगा। देखो एक बार अगर आप नहीं चाहते हो ना तो आप 1 मिनट रुको, हम आपको अभी तुरंत एक एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। एक बार जरा देखना, यहाँ पे जो जूलॉजी का गया हुआ है, तो जूलॉजी का यहाँ पे देख लो महिला विद्यालय एक पेड सीट का देख लो, एसटी का 290 गया हुआ है और बीएचयू का नॉर्मल रेगुलर का यहाँ पे देख सकते हो 284 गया हुआ है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे जूलॉजी का देखोगे यूआर का, तो यूआर का 467 गया हुआ है, किसका इसका महिला विद्यालय महाविद्यालय का। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 479, मान लिया 479, ठीक है, हमने नॉर्मल रेगुलर सीट का माना 479। अब हम बैक आ जाते हैं, जो इनका कट ऑफ आया हुआ था पहला, जरा हम उसको ओपन करते हैं। 479 था जूलॉजी में, याद रखना जूलॉजी का 479। अभी नीचे आओ जस्ट इसके, हम अभी आपको यहाँ पे आपको एक बस आपको थोड़ा सा आप यहाँ पेशेंस बना के बैठो। अभी हम आपको तुरंत आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे आपको खुद से समझ लेना है, चेक करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जूलॉजी का आ गया ये, ठीक है, चलो आ जाओ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ देखो यहाँ पे ये जूलॉजी आया है, यहाँ पे जूलॉजी आया, आप देख लो 506 है, ठीक है। यहाँ पे पेड सीट का 498 है, उसमें कितना था पेड सीट का 467, उसमें और 479, ठीक है। 479 किसका था, इसका रेगुलर का था, और 467 किसका था, ये पेड सीट का था। 498 से 467 के बीच में कितना, हम जो आपको बोलते हैं ना कि आप 10 से 20 नंबर को माइनस करके जितना बन रहा है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो 10 से 20 नंबर को माइनस करके आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका थर्ड राउंड में आ सकता है। तो इसमें से 10 नंबर माइनस या 20 नंबर माइनस करके जितना बन रहा है उतने में थर्ड राउंड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे 479 जो बना हुआ है, 479 में भी आप 10 से 20 नंबर माइनस कर दो। यहाँ पे जैसे कि अगर आप देख सकते हो ये 479 है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 506 है, 506 है, तो कहीं ना कहीं आप 30 नंबर माइनस इन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं इतना चांस, मतलब 20 नंबर ही मान लो, 20 से 30 नंबर माइनस किया तो इतना बना है। तो आपको मैं हर बार बोलती हूँ कि भैया आपको क्या करना होता है, सिर्फ आपको 10 से 20 नंबर या फिर 10 से 15 नंबर, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है अलग अलग प्रोग्राम्स में कि 5 से 10 नंबर माइनस करके जितना आपका बन रहा होता है बेटा, उतना कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो नेक्स्ट राउंड आने वाला है उसमें हो सकता है। देखो कट ऑफ अगर सोच रहे हो कि बिल्कुल ऐसे गिरेगी जैसे बिल्कुल बौछार आती है, बिल्कुल जैसे पत्ते गिरते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कट ऑफ बिल्कुल वैसे नहीं गिरेगी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एज कम्पेयर टू फर्स्ट टू सेकेंड इन्होंने अच्छा खासा मार्क गिराया है साइंस डिपार्टमेंट में। अगर हम साइंस का देखें तो इसमें अच्छा खासा इन्होंने मार्क्स गिराया है। तो ऐसे धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी यहाँ पे इतना हुआ है, अभी आपका आगे 10-20 नंबर और माइनस होगा, उसके बाद फिर स्पॉट राउंड में भी उतना चांस बनेगा, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे 300 320 350 समथिंग मार्क्स आएगा ना, तब भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि लास्ट स्पॉट राउंड तक का पूरा निचोड़ के चांस बन जाए, है ना। इतने में भी आपका हो सकता है कि चांस बन जाए। और जो बच्चों को यहाँ पे अपना प्रेफरेंस, आपने कोई और प्रोग्राम डाला होगा, आपको कोई और प्रोग्राम मिला होगा, तो आप अपग्रेड कर देना, आप अपग्रेड कर देना। अब हम आपको बता देते कि जिनका बच्चे का नाम आया हुआ है यहाँ पे, हम आपको बता देते कि आपको करना क्या है। देखो सुनो, आपका सीट आया होगा, ठीक है, आपका सीट लोकेशन आया, अगर आपको सीट मिली होगी तो जब आप लॉगिन करोगे ना पोर्टल, तो उस पर लिखा होगा बेटा एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए लिखा होगा, आप उसको पहले एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना। एक्सेप्ट पे जब आप क्लिक कर लोगे तो बेटा मैसेज पहुंच जाएगा आपके अपने डिपार्टमेंट के पास में, ठीक है। डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे बेटा उनको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, ठीक है, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद हाँ एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद डिपार्टमेंट के पास मैसेज गया, डिपार्टमेंट क्या करेगा बेटा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने के बाद क्या होगा, आपका एक चालान जनरेट हो जाएगा जिसमें आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, पे करना पड़ेगा पैसे, आप पे कर दोगे। उसके बाद बेटा आपका ऑप्शन आ रहा होगा अपग्रेड का, अपग्रेड, और आपका ऑप्शन आ रहा होगा फ्रीज का, ठीक है, फ्रीज का। तो बेटा अपग्रेड और फ्रीज क्या होता है, कई सारे बच्चों को अभी भी नहीं पता होगा। अपग्रेड मतलब आपको, जैसे कि हमने माना कि आपने 1 2 3 4 5 ये प्रेफरेंस डाला था,
1 नंबर पे कोई कॉलेज, दूसरे नंबर पे कोई कॉलेज, तीसरे नंबर पे कोई कॉलेज, चौथे नंबर पे कोई कॉलेज, 5वें नंबर पे कोई दूसरा कॉलेज। आपको मिला है यहाँ पे 5वें नंबर का कॉलेज। अगर आप इस 5वें नंबर वाले कॉलेज से सेटिस्फाइड हो, अगर आप खुश हो, तो आप फ्रीज वाले बटन पे क्लिक कर देना। लेकिन आप इससे खुश नहीं हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दूसरे नंबर वाला कॉलेज मिल जाएगा, तो आप ये दूसरे नंबर वाले कॉलेज का नाम डाल देना और यह अपग्रेड पे क्लिक कर देना। अपग्रेड पे क्लिक करने के बाद दूसरे नंबर वाला कॉलेज डाल देना। अगर आपको मिलना होगा तो जब इनका 3rd राउंड आएगा ना, जो भी इसके आगे आने वाला राउंड होता है ना, तो जब वो राउंड आएगा ना, तो अगर आपका यहाँ पे चांस बनना होगा, अगर मिलने वाला होगा, तो बेटा वो 3rd राउंड में आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको वो कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगा, जैसे अगर आपने फॉर्म फिल किया, अगर आपने यहाँ पे डाला कि भैया हमको ये कॉलेज चाहिए, अगर आपको ये 2nd वाला नहीं मिला, आपके मनपसंद नहीं मिला, तो वापस से आपको वही 5th नंबर वाला कॉलेज जो मिला था, जिस पे आपको फ्रीज करना था, बेटा वही 5th नंबर वाला कॉलेज आपके पास रहेगा। ये टेंशन मत लेना कि यहाँ पे 5th नंबर वाला कॉलेज चला जाएगा, नहीं। यहाँ पे अपग्रेड और फ्रीज की ऐसा कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, आपको फीस अपने प्रोग्राम की सबमिट करनी पड़ती है। जैसे आप यहाँ पे प्रोग्राम की फीस सबमिट करोगे तभी अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज आपका अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन नहीं आएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्पॉट राउंड की। स्पॉट राउंड के लिए अगर हम बात करें तो बेटा जितना यहाँ पे मार्क्स है ना, तो जितना अभी 2nd राउंड में आएगा, इसमें से आप 40 नंबर माइनस करके बैठ सकते हो, 40 से 50 नंबर माइनस करके बैठ सकते हो कि स्पॉट राउंड 1st 2nd में चांस मिल सकता है। इवन 60 नंबर भी आप माइनस करके देख सकते हो सकता है लास्ट स्पॉट राउंड तक आपका चांस बन जाए। तो इतना करके थोड़ा देख लेना। लेकिन मैं ये साइंस में बताई हूँ, जो लैंग्वेज है उसमें इतना नीचे मत जाना। देखो जाता है 120, 130, 140 तक भी जाता है, लेकिन आप पूरी तरह से इस पर डिपेंड मत बैठना। लैंग्वेज में और जो बीए के आर्ट्स प्रोग्राम होते हैं उसमें चांस बन जाता है बेटा, बच्चों का एडमिशन हो जाता है। साइंस वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अगर मिलता है तो मेन कैंपस नहीं मिलता, अगर मिलता है तो कोई एफिलिएटेड कॉलेज मिलता है, और एफिलिएटेड कॉलेज में भी अलग अलग अच्छे कॉलेज होते हैं, कोई नॉर्मल कॉलेज होते हैं, कोई बुरे कॉलेज होते हैं। तो वो भी डिपेंड करता है आप पे कि आपको चाहिए एफएमसी लेकिन मिला कोई और। तो बस वो चीज़ें हैं आपकी। और प्लस यहाँ पे अगर आपको अपना मनपसंद नहीं मिल रहा है तो आप डुअल डिग्री कर सकते हो। आपको डुअल डिग्री मतलब डबल डिग्री कर सकते हो। अगर आपको यहाँ BHU चाहिए, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो यहाँ पे जो मिला वो लेके पढ़ लो। दूसरी बात, अगर आपको कहीं से, अगर आपका मन है साइंस करने का, तो आप साइड से कहीं से साइंस डाल दो, ये भी कर सकते हो। कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी से भी कर सो, 2 यूनिवर्सिटी से आप आराम से कर सकते हो। अब तो सरकार ने ये बोल दिया कि आप 2 बार एक टाइम पे 2 बार चीज़ें 2 डिग्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है। दोनों को मान्यता पूरी दी जाएगी, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। तो 3rd राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको पता चल गया ना कि कितना क्या जा सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। अभी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। मैं लाइव नहीं आ पाई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मैं पेपर देने गई हुई थी, इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा इतना हौच पौच हो गया था, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाई। मैं कोशिश कर ले रही हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर में लाइव आ जाऊँगी, और अगर नहीं आ पाती हूँ तो फिर उसके लिए हम सो सॉरी। आप परेशान मत हो ना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में हर एक का कमेंट का आंसर दे दूँगी, ठीक है। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको यूनिवर्सिटी नहीं पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में अब हम चांस लें, क्योंकि हमारा मार्क्स तो बहुत कम है, और डी और BHU के जिस हिसाब से लिस्ट आ रही है उस हिसाब से तो हमको लग नहीं रहा कि हमारा हो पाएगा। तो आप हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हम आपका जब तक एडमिशन ना करा देंगे तब तक हम सांस नहीं लेने वाले हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों।